नमस्कार। पिछले भाग में हम सुन रहे थे प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखित कर्म भूमि, जिसमें संवाद चल रहा था पति और पत्नी के बीच में। जी, तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। और यहाँ पे संवाद अभी तक जारी है। सुगदा कहती है कि मैं अपने आने वाली संतान के लिए तुम्हारी निष्ठा वैसे ही चाहती हूँ जैसे मैं अपनी निष्ठा दे रही हूँ। अमरकांत सिर झुकाए यह अब उपदेश सुनता रहा। उसकी आत्मा लज्जित थी और उसे धिक्कार रही थी। उसने सुखदा और शिशु दोनों के साथ अन्याय किया है। शिशु का कल्पना चित्र उसी आंखों में खिंच गया। वह नवनीत सा कोमल शिशु उसकी गोद में खेल रहा था। उसकी संपूर्ण चेतना इस कल्पना में मग्न हो गई। दीवार पर शिशु कृष्ण का एक सुंदर चित्र लटक रहा था। उस चित्र में आज उसे जितना मार्मिक आनंद हुआ उतना और कभी न हुआ था। उसकी आंखें सजल हो गईं। सुखदा ने उसे एक पान का बीड़ा देते हुए कहा, अम्मा कहती है बच्चों को लेकर मैं लखनऊ चली जाऊंगी। मैंने कहा, अम्मा तुम्हें बुरा लगे या भला, मैं अपना बालक न दूंगी। अमरकांत ने उत्सुक होकर पूछा, तो बिगड़ी होंगी? नहीं जी, बिगड़ने की क्या बात थी। हाँ, उन्हें कुछ बुरा ज़रूर लगा होगा, लेकिन मैं दिल लगी में भी अपना सर्वस्व को नहीं छोड़ सकती। दादा ने पुलिस कर्मचारी की बात अम्मा से भी कही होगी। हाँ, मैं जानती हूँ कही है। जाओ, आज अम्मा तुम्हारी कैसी खबर लेती है। मैं आज जाऊँगा ही नहीं। चलो, मैं तुम्हारी वकालत कर दूँगी। मुआफ़ कीजिए, वहाँ मुझे और भी लज्जित करोगी। नहीं, सच कहती हूँ। अच्छा बताओ, बालक किसको पड़ेगा, मुझे या तुम्हें? मैं कहती हूँ तुम्हें पड़ेगा। मैं चाहता हूँ तुम्हें पड़े। यह क्यों? मैं चाहती हूँ तुम्हें पड़े। अच्छा, उस स्त्री की कुछ खबर मिली जिसे गोरों ने सताया था? नहीं, फिर तो कोई खबर न मिली। एक दिन जाकर सब कोई उसका पता क्यों नहीं लगाते? क्या स्पीच देकर ही अपने कर्तव्य से मुक्त हो जाओगे? अमरकांत ने झेपते हुए कहा, कल जाऊंगा। ऐसी होशियारी से पता लगाओ कि किसी को कानो कान खबर ना हो। अगर घर वालों ने उसका बहिष्कार कर दिया हो तो उसे लाओ। अम्मा को उसे अपने साथ रखने में कोई आपत्ति न होगी। यदि होगी तो मैं अपने पास रख लूँगी। अमरकांत ने श्रद्धापूर्ण नेत्रों से सुखदा को देखा। इसके हृदय में इतनी कितनी दया, कितना सेवा भाव, कितनी निर्भकता, और इसका आज उससे पहली बार ज्ञान हुआ। उसने पूछा, तुम्हें उससे जरा भी घृणा न होगी? सुखदा ने सकुचाते हुए कहा, अगर मैं कहूँ न होगी तो असत्य होगा। होगी अवश्य, पर संस्कारों को मिटाना होगा। उसने कोई अपराध नहीं किया, फिर सजा क्यों दी जाए? अमरकांत ने देखा, सुखदा निर्मल नारित्व की ज्योति में नहीं नहा उठी है। उसका देवित्व जैसे प्रस्फुटित होकर उसे आलिंगन कर रहा है। अमरकांत ने आम जलसों में बोलना तो दूर रहा, शरीक होना भी छोड़ दिया, पर उसकी आत्मा इस बंधन से छटपटाती रहती थी और वह कभी कभी सामायिक पत्र पत्रिकाओं में अपने मनोविकारों को प्रकट करके संतोष लाभ करता था। वह कभी कभी दुकान पर भी आ बैठता। विशेषकर छुट्टियों के दिन तो वह अधिकतर दुकान पर रहता। उसे अनुभव हो रहा था कि मानवीय प्रकृति का बहुत कुछ ज्ञान दुकान पर बैठकर प्राप्त किया जा सकता है। सुखदा और रेणुका दोनों के स्नेह और प्रेम ने उसे जकड़ लिया था। हृदय की जलन तो पहले घर वालों से और उसके फलस्वरूप समाज से विद्रोह करने में अपने को सार्थक समझती थी, लेकिन अब शांत हो गई थी। रोता हुआ बालक मिठाई पाकर रोना भूल गया। एक दिन अमरकांत दुकान पर बैठा था। एक आसामी ने आकर पूछा, भैया कहाँ हैं बाबूजी? बड़ा ज़रूरी काम था। अमर ने देखा, अधोड़ बलिष्ठ काला कठोर आकृति का मनुष्य, नाम है काले खां। रुखाई से बोला, वह कहीं गए हुए हैं, क्या काम है? बड़ा ज़रूरी काम था। कुछ कह नहीं गए, कब तक आएंगे? अमर को शराब की ऐसी
दुर्गंध आई कि उसने नाक बंद कर ली और मुंह फेर कर बोला, क्या तुम शराब पीते हो? काले खां ने हंसकर कहा, शराब किसे मयस्सर होती है लाला, रूखी रोटियां तो मिलती नहीं। आज के एक नातेदारी में गया था, उन लोगों ने पिला दी। वह और समीप आ गया और अमर के कान के पास मुंह लगाकर बोला, एक रकम दिखाने लाया था, कोई 10 तोले की होगी, बाजार में 250 से कम नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा पुराना आसामी हूँ, जो कुछ दे दोगे ले लूँगा। उसने कमर से एक जोड़ा सोने के कड़े निकाले और अमर के पास रख दिए। अमर ने कड़ों को बिना उठाए हुए पूछा, यह कड़े तुमने कहाँ पाए? काले खां ने बेहयाई से मुस्कुराकर कहा, यह न पूछो राजा, अल्लाह देने वाला है। अमरकांत ने घृणा भाव दिखाकर कहा, कहीं से चुरा कर लाए होगे? काले खां फिर हंसा, चोरी किसे कहते हैं राजा, यह तो अपनी खेती है। अल्लाह ने सबके पीछे हीला लगा दिया है, कोई नौकरी करके लाता है, कोई मजूरी करके लाता है, कोई रोजगार करता है, देता सबको वही खुदा है। तो फिर निकालो रुपए, मुझे देर हो रही है। इन लाल पगड़ी वालों की बड़ी खातिर करनी पड़ती है भैया, नहीं एक दिन काम न चले। अमरकांत को यह व्यापार इतना जघन्य जान पड़ा कि जी में आया कि काले खां को दुत्कार दे। लाला समरकांत ऐसे समाज के शत्रुओं से व्यवहार रखते हैं, यह ख्याल कर कर उसके रोए खड़े हो गए। उसे उस दुकान से, उस मकान से, उस वातावरण से, यहाँ तक कि स्वयं अपने आप से घृणा होने लगी। बोला, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इसे ले जाओ, नहीं मैं पुलिस में इत्तला कर दूंगा, फिर इस दुकान पर ऐसी चीज़ लेकर ना आना कह देता हूँ। काले खां जरा भी विचलित न हुआ। बोला, यह तो तुम बिल्कुल नई बात कह रहे हो भैया, लाला इस नीति पर चलते तो आज महाजन न होते। हजारों रुपए की चीज़ तो मैं ही दे गया हूँ। अंगनू, महाजन, भिखारी, हिंगन सभी से लाला का व्यवहार है। कोई चीज़ हाथ लगी और आंख बंद करके यहाँ चले आए, दाम लिया और घर की राह ली। इसी दुकान से बाल बच्चों का पेट चलता है। कांटा निकाल कर तौला लो, 10 तौले से कुछ ऊपर ही निकलेगा, मगर यहाँ पुरानी जजमानी है, लाओ 150 ही दे दो, अब कहाँ दौड़ते फिरे। अमर ने दृढ़ता से कहा, मैंने कह दिया कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पछताओगे लाला, खड़े खड़े 250 में बेच लोगे। क्यों सिर खा रहे हो, मैं इसे नहीं लेना चाहता। अच्छा लाओ 100 ही रुपये दे दो, अल्लाह जानता है बहुत बल खाना पड़ रहा है, एक बार घाटा ही सही। तुम व्यर्थ मुझे दिख रहे हो, मैं चोरी का माल नहीं लूँगा, चाहे लाख की चीज़ धेले में मिले। तुम्हें चोरी करते शर्म भी नहीं आती? ईश्वर ने हाथ पांव दिए हैं, खासे मोटे ताजे आदमी हो, मजदूरी क्यों नहीं करते? दूसरों का माल उड़ाकर अपनी दुनिया और आकबत दोनों खराब कर रहे हो। काले खां ने ऐसा मुंह बनाया मानो ऐसी बकवास बहुत सुन चुका हो और बोला, तुम्हें नहीं लेना है? नहीं। 50 देते हो, एक कौड़ी नहीं। काले खां ने कड़े उठाकर कमर में रख लिए और दुकान के नीचे उतर गया, पर एक क्षण में फिर लौटकर बोला, अच्छा 30 रुपये दे दो, अल्लाह जानता है पगड़ी वाले आधा ले लेंगे। अमरकांत ने उससे धक्का देकर कहा, निकल जा यहाँ से सूअर, मुझे क्या हैरान कर रहा है। काले खां चला गया तो अमर ने उस जगह को झाड़ू से साफ कराया और अगरबत्ती जलाकर रख दी। उसे अभी तक शराब की दुर्गंध आ रही थी। आज उसे अपने पिता से जितनी अभक्ति हुई उतनी कभी न हुई थी। उस घर की वायु तक उसे दूषित करने लगी। पिता के हथकंडों से वह कुछ कुछ परिचित तो था, पर उनका इतना पतन होगा इसका प्रमाण आज ही मिला। उसने मन में निश्चय किया कि आज पिता से इस विषय में खूब अच्छी तरह शास्त्रार्थ करेगा। उसने खड़े होकर अधीर नेत्रों से सड़क की ओर देखा। लाला जी का पता न था। उसके मन में आया दुकान बंद करके चला जाए और जब पिताजी आ जाए तो साफ साफ कह दे, मुझसे यह व्यापार न होगा। वह दुकान बंद करने ही जा रहा था कि एक बुढ़िया लाठी टेकती हुई आकर सामने खड़ी हो गई और बोली, लाला नहीं है क्या बेटा? बुढ़िया के बाल सन्न हो गए थे, देह की हड्डियां तक सूख गई थी,
जीवन यात्रा के उस स्थान पर पहुंच गई थी जहां से उसका आकर मात्र दिखाई देता था, मानो दो एक क्षण भी वह अदृश्य हो जाएगी। अमरकांत के जी में पहले तो आया कि कह दे लाला नहीं है, वह तब आए तब आना, लेकिन बुढ़िया के पिचके हुए मुख पर ऐसी करुण याचना, ऐसी शून्य निराशा छाई हुई थी कि वह उसे दया का पात्र समझकर बोला, लाला जी से क्या काम है, वह तो कहीं गए हुए हैं। बुढ़िया ने निराश होकर कहा, तो कोई हर्ज नहीं बेटा, मैं फिर आ जाऊंगी। अमरकांत ने नम्रता से कहा, अब आते ही होंगे माता, ऊपर ही चली जाओ। दुकान की कुर्सी ऊंची थी, 3 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती थी। बुढ़िया ने पहली पट्टी पर पांव रखा, पर दूसरा पांव ऊपर न उठा सकी, पैरों में इतनी शक्ति नहीं थी। अमर के ने नीचे आकर उसका हाथ पकड़ लिया, उसे सहारा देकर दुकान पर चढ़ा दिया। बुढ़िया ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारी उम्र बड़ी हो बेटा, मैं यही डरती हूँ कि लाला देर में आए और अंधेरा हो गया तो मैं घर कैसे पहुँचूँगी। रात को कुछ नहीं सूझता बेटा। तुम्हारा घर कहाँ है माता? बुढ़िया ने ज्योतिहीन आंखों से उसके मुख की ओर देखकर कहा, गोवर्धन की सराय पर ही रहती हूँ बेटा। तुम्हारा और कोई नहीं? सब हैं भैया, बेटे हैं, पोते हैं, बहुएं हैं, पोतों की बहुएं हैं, पर जब अपना कोई नहीं तो किस काम का। नहीं लेती मेरी सुधा न सही, मैं तो अपने आप मर जाऊंगी, तो मिट्टी तो ठिकाने लगाने देंगे, तो वह लोग तुम्हें कुछ देते नहीं। बुढ़िया ने स्नेह मिले हुए गर्व से कहा, किसी के आसरे भरोसे नहीं हूँ बेटा। जीते रहे मेरा लाला समरकांत, वह मेरी परवरिश करते हैं। तब तो तुम बहुत छोटे थे भैया, जब मेरा सरदार लाला का चपरासी था। इसी कमाई में खुदा ने कुछ ऐसी बरकत दी, घर द्वार बना, बाल बच्चों का ब्याह गौना हुआ। 4 पैसे हाथ में हुए थे तो 5 रुपए के प्यादे पर कभी किसी से दवे नहीं, किसी के सामने गर्दन नहीं झुकाई। जहाँ लाला का पसीना गिरे वहाँ अपना खून बहाने को तैयार रहते थे। आधी रात, पिछली रात जब बुलाया हाजिर हो गए। तो अदना से नौकर मुदा लाला ने कभी तुम कहकर नहीं पुकारा, बराबर खां साहब कहते थे। बड़े बड़े सेठ ये कहते थे, खां साहब हम इससे दुनी तलब देंगे, हमारे पास आ जाओ। पर सबको यही जवाब देते, जिसके हो गए उसके हो गए, जब तक वह दुत्कार न देगा उसका दामन न छोड़ेंगे। लाला ने भी ऐसा निभाया कि क्या कोई निभाएगा। उन्हें मरे आज 20वां साल है, वही तलब मुझे देते जाते हैं। लड़के पराए हो गए, पोते बात नहीं पूछते, पर अल्लाह मेरे लाला को सलामत रखे। मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई।